हक, भाग दो। आज नताशा चुप नहीं रहना चाहती थी। अरे बाबूजी, कौन सा शौक ले आए थे अपनी बेटी के यहाँ रहने? वो तो मजबूर थी, इसलिए उसे आना पड़ा। अगर उनका बस चले तो वो बेटी के घर का पानी तक ना पिए। और शुरू से वही तो करते आए हैं, क्योंकि उन्हें पता था माँ जी का स्वभाव। वो तो मेरे जिद करने पर आ गए और मेरी जिद की वजह से ही उन्हें यह बेइज्जती सहनी पड़ी। आज माँ जी का व्यवहार विनोद की आंखों में भी खटक सा गया। उसने तुरंत नताशा का हाथ पकड़ा और अपनी माँ के कमरे में गया, जहाँ शकुंतला जी अपने पति आलोक जी से आज सुबह हुई घटना की चर्चा कर रही थी, जिसमें वो नताशा के परिवार वालों पर झूठा इल्ज़ाम लगाते हुए कह रही थी, विनोद के बाबूजी, यह जो बहू के परिवार वाले हैं, सबके सब भिखारी हैं। देखिए तो कैसे दो पैसे बचाने के लिए बीमारी का बहाना करके हमारे घर मुंह उठाकर चले आए। शर्म भी नहीं आती है ऐसे बिन बुलाए भिखारी को। ऐसा कह रही थी शकुंतला जी कि विनोद पीछे से चिल्लाता है, माँ, आपको शर्म आनी चाहिए अपने बहू के बीमार पिता के बारे में ऐसा कहते हुए। आप ऐसा कह सकती हैं, यह भी बीमार आदमी के लिए शर्म आती है मुझे आपकी ऐसी छोटी सोच पर। माँ, वो नताशा के जन्मदाता हैं, कुछ तो लिहाज किया होता उनका। और वे अपनी मर्जी से यहाँ नहीं आए थे, बल्कि नताशा ने बुलाया था। अगर यहाँ रुक भी जाते तो कौन सा अनर्थ हो जाता। माँ, आप भी तो अपनी बेटी के यहाँ जाते हो ना, तो फिर नताशा के बाबूजी क्यों नहीं आ सकते? अगर आपकी बेटी के ससुराल में आपका कोई ऐसा अपमान करता तो आपको कैसा लगता माँ? और अगर नताशा के बाबूजी अपनी बीमारी का इलाज यहाँ रह कर कराते तो इसमें क्या बुराई थी? आखिर यह घर उनकी बेटी का भी तो है। खबरदार जो ऐसा कहा। विनोद, ये घर मेरा है और इस घर में किसे रखना है और किसे नहीं, ये हम तुम्हारी मर्जी से डिसाइड नहीं करेंगे। रोब से चिल्लाते हुए अशोक जी कहते हैं, ठीक है बाबूजी, यदि ये घर आपका है तो अब हम इस घर में एक पल भी नहीं रुकेंगे। जहाँ इंसानियत की जगह ना हो, जहाँ घमंड और रोब का बोलबाला हो, उस घर में मैं और नहीं रह सकता। हम कल ही इस घर को छोड़कर चले जाएंगे। ऐसा कहकर विनोद जाने लगता है कि तभी शकुंतला जी उसका हाथ पकड़ लेती हैं और कहती हैं, इतनी छोटी सी बात के लिए तू अपने माँ बाप को छोड़कर चला जाएगा? तू चला जाएगा तो हम कैसे रहेंगे बेटा? मुझे माफ़ कर दे बेटा, पर ऐसे घर छोड़कर मत जा। चाहिए तो तू अभी के अभी बहू के बाबूजी को बुला ला, मैं अपने हाथों से उनका कमरा ठीक कर दूंगी। पर घर छोड़कर जाने की बात मत कर। खुद के भविष्य की चिंता और श्रवण कुमार सा बेटा और नताशा जैसी आज्ञाकारी बहू के दूर जाने के डर से शकुंतला जी कहती हैं, अपने घर पर आई तो बात समझ में आई माँ जी। यहाँ 24 घंटे आप लोगों की सेवा में हाजिर रहती हूँ, इसलिए हमारी कदर नहीं है आप लोगों की नज़रों में। 25 साल हो गए माँ जी इस घर में मुझे आए हुए, पर आज तक मैंने अपने किसी परिवार वालों को यहाँ नहीं बुलाया और ना ही बुलाना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे पता है आप लोगों का नेचर इस बार तो आपने हद ही पार कर दी। मेरे बीमार पिता की आंखों में आंसू देकर क्या गलती थी उनकी? यही ना कि वो एक बेटी के बाप हैं और बेटी के कहने पर यहाँ चले आए थे। पर मेरी भी एक बात सुन लीजिए, मैं भले ही इस घर में रहूं या ना रहूं, पर आप आगे से मुझसे कोई उम्मीद मत पाल कर रखिएगा, क्योंकि आज जो आपने किया है उसको मैं कभी नहीं भूल सकती। माँ जी, ऐसा कहकर
नताशा अपने कमरे में चली जाती है और विनोद भी नताशा के पीछे पीछे चला जाता है। सुबह जब नताशा अपना सामान रख रही थी तो विनोद नताशा को आवाज़ लगाता है, नताशा जल्दी बाहर आओ, देखो कौन आया है। नताशा भागकर आती है और देखती है उसके बाबूजी और बड़े भैया आलोक जी और शकुंतला जी के साथ दरवाजे पर खड़े थे। नताशा पैर पकड़कर बाबूजी को बैठाती है और प्रश्नवाचक दृष्टि से बड़े भैया को देखती है। तब बड़े भैया कहते हैं, सुबह सुबह माँ जी और बाबूजी आए हमारे कमरे में जहाँ हम लोग रुके थे और काफ़ी मिन्नत करने लगे, अपने किए की माफ़ी मांगने लगे, तो हमें आना ही पड़ा। अरे बहू, अब खड़ी ही रहोगी या अपने बाबूजी को अपने कमरे में ले जाओगी? और हाँ, इनका पूरा ख्याल रखना, इन्हें किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। विनोद बेटा, ऐसा कहते हुए आलोक जी अपने कमरे में चले जाते हैं। फिर शकुंतला जी कहती हैं, समधी जी, जब तक आप ठीक नहीं हो जाते तब तक आराम से यहाँ रहिए, आखिर यह आपकी बेटी का घर है। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और अच्छी कहानी के साथ। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम दोस्तों।